मर्द हुर, मुफाहिमत के शहंशाह आसिफ अली जरदारी भूलने वाली शय नहीं, लेकिन आजकल खामोश क्यों? सियासत का गुरु एक बार फिर सिंध तक महदूद या फिर कबल इंतखाबात अंगड़ाई लेगा? कप्तान कहाँ होगा? जंग कॉलम्स। रोज़ाना जंग के कॉलम निगार नईम मसूद अपने कॉलम में आसिफ अली जरदारी की सियासत और आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक अपना तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि बात सिर्फ आसिफ अली जरदारी की स्किल और स्ट्रेंथ के फ़र्क की ही नहीं, मामला दुल्हन वो जो पिया बन भाई वाला भी है। कुछ समझने, सोचने और जानने के बाद यूं भी कहते हैं, जिसे पिया चाहे वही सुहागन, क्या सांवरी क्या गोरी। गोया हमारे यहाँ इलेक्शन ज़रूरी भी हैं और मजबूरी भी। ज़रूरी इसलिए है कि आइन की आश्कशोई मुकद्दम है, और मजबूरी इसलिए है कि पिया का रूठना मकसूद है ना मतलूब। अगर किसी को इलेक्शन 2002 और 1997 के नताइज याद हों तो मामला कुछ यूँ था। मुस्लिम लीग नवाज़ की 2002 में कौमी असम्बली की 19 नशिस्तें थीं और इससे पहले 1997 में 137 थीं। अब उसे क्या कहेंगे, इक़्तिदार को ट्विस्ट दी जाती है। यह नज़रियाती भूचाल इस कदर शदीद होता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाए। ये भी जहन में रहे कि पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 1997 में सिर्फ 18 थीं। इस इलेक्शन से पहले वो इक़्तिदार में थी। एक इलेक्शन 1990 का भी था जब 1988 के इक़्तिदार के बाद पीपल्स पार्टी 94 से 44 नशिस्तों पर आ खड़ी हुई, जबकि मुस्लिम लीग यानी IJI 56 से 106 पर चली गई। यहाँ मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ का जिक्र भी ज़रूरी है। काफ इलेक्शन 2002 के लिए कशीद होती है, 105 सीटें लेती है और फिर उसकी कशीदाकारी के तिलों में तेल नहीं रहता। फिर 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का हीरो अपने हम असरों को मुतासिर नहीं कर पाता। 1994 था 2008 तक किसी को इमरान खान हीरो नज़र आया ना मुजाहिद और ना उम्मीद। 2010 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है और 2013 तक इसे आखिरी उम्मीद के तौर पर चोरों डाकुओं के मुकाबिल महात्मा बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और 2018 में साहिब इक़्तिदार भी हो जाते हैं। गोया पंजाब और KP में काफ लीग, जमात इस्लामी और आदि पीपल्स पार्टी का सफाया कर देते हैं, किसी हद तक मुस्लिम लीग नवाज़ का भी। माजी की इस झलक और आदाद व शुमार से अहले नज़र को पाकिस्तानी इनकलाबों और इनकलाबियों की सारी समझ आ जाती है और बखूबी जान जाते हैं हमारे यहाँ इलेक्शन ज़रूरी भी हैं और मजबूरी भी। फ़कीर ने यह सारा मंजर इसलिए दिखाया है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और PDM की कामरानी का एक पेश मंजर तो अभी किसी लिखारी, मदारी, खिलाड़ी या सियासतकारी को नहीं भूला होगा कि कौन किधर और कैसे गया, किसको किसने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की उम्मीद और नवीद दी। आखिर उस पेश मंज़र का पस मंज़र भी याद है कि नहीं। बहरहाल वो आसिफ जरदारी भूलने वाली शय नहीं है, आजकल खामोश ज़रूर हैं। यहाँ अहमद मुश्ताक की ये बात भली लगी, हम उनको सोच में गुम देख कर वापस चले आए। वो अपने ध्यान में बैठे अच्छे लगे हमको। मुखालिफ के लिए भी मर्द हुर, दुश्मन नज़र की मुफाहिमत के शहंशाह, दिलबरी वालों के लिए सब पर भारी और मुश्किल मरहले के पाकिस्तान खपे के लिए लगता है। तजवीज़ कुनंदा और तरतीब कुनंदा ने एक बार फिर सिंधी की गोशा नशीनी का कुरा निकाला है। सोच के साहिल पर खड़े जब खामोश समंदर पर कान धरे तो लहरों ने हमें फैज़ अहमद फैज़ के लफ्ज़ों में कहा कि दोस्तों, इस चश्मो लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्तान की बातें रंगीन हैं ना मैं खाने का नाम। फ़कीर अक्सर ये सोचता है कि कितने मेहमान हैं हमारे जमहूरियत पसंद, उन्हें जरदारी कभी ईदों पर याद नहीं आया और मुहर्रम में भूला नहीं। ए अहले जौहर, ये याद तो होगा कि 2017 में जवाल मोल लेने से पहले कभी जरदारी ने कहा था कि छोड़ो अदालत, आओ असम्बली में लेते हैं पनामा का मज़ा, मगर अहले चमन ने ध्यान नहीं दिया। खैर, पाकिस्तान में मारूफ है कि आसिफ अली जरदारी मकबूल है ना कबूल, मगर सियासत का गुरु है और आईने फ़हम भी। जी करता है उन अहबाब को बतलाएं कि जिसे वो कबूल या नाकाबिल कबूल कहें, उसे मकबूल और गैर मकबूल कराने में उन्हें चंद घड़ियाँ काफ़ी हैं। ये यार पर मुनहसिर है कि कौन मिजाज यार की कसौटी पर पूरा उतरे। ज़रा सोचिए, कौन है जो आइन की चश्म पोशी अपनाए रखने में अज़्म की तक़वियत समझता है। वो क्यों चाहेगा कि कोई जरदारी के करीब तर हो और जमहूरियत को क़ुव्वत मिले। इंतखाबात की मुतस्किरा झलक को ज़रा चश्म बीना की नज़र करें, सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, क्या सांवरी क्या गोरी। जी करता है जरदारी साहब से एक सवाल पूछ ही लूँ, जाने ये क्यों लगता है जब जरदाराना नज़र 1990, 1997 और 2013 में इक़्तिदार में लाए जाने वालों को तारीख देखेगी और फिर ये भी भांपेगी कि लाने वाले ही निकालने का हुनर आजमाते हैं
और यही कुछ लाले की जान कप्तान से हुआ कि खिलाया खिलाड़ी बनाकर और निकाला अनाड़ी बनाकर। सो या इलाही ये माजरा क्या है? अगर बाद इंतखाबात ये सवाल आसिफ अली जरदारी उठाते हैं और यूं इस सवाल उठाने की दानिश और पूछने की सकत पर गौर करूं तो आने वाले इंतखाबात के बाद के मंजर में ये दानिश और ये सकत लीडर लगती है। हो सकता है ये लीडर ही कबल अज़ इंतखाबात भी अंगड़ाई ले ले। फिर ऐसे में क्या होगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ के तो पर काट के उन्हीं के हाथ में पकड़ा दिए गए हैं कि उड़ सकें ना हाथ मिला सकें। जो भी है, ऐसे में कौन हो जो जमहूरियत की वहशतों का साथी हो? वो तो जरदारी ही होगा। लेकिन सोचना यह भी पड़ता है कि कप्तान कहाँ होगा, खिलाड़ी की डगर पर या अनाड़ी की राह पर? कोई कुछ भी कहे, कुछ भी ले या कुछ भी दे, आदत और मिसाक जमहूरियत के बाद से ताहाल इक़्तिदार जितना भी कम मिला मगर जमहूरियत और मुफाहिमत ही नहीं, सियासत का जेद खिलाड़ी भी जरदारी ही हुआ। इक़्तिदार पाए ना पाए, पिया मन भाए ना भाए, जमहूरियत का ख्वाहां, आइन का सामा और मुफाहिमत का बागबां और स्किल जरदारी ही कहलाए। लेकिन स्किल के साथ स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।